हेलो हाय दोस्तों, हाउ आर यू। यहाँ पे मैं आपको एक एडवांस शॉर्ट हेयर कट की टेक्निक दिखाऊंगा। और यहाँ पे हेयर वॉश करके हमने ऑलरेडी सेक्शन कर चुके हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन एंड क्राउन सेक्शन हमने ऑलरेडी कर दिया है। क्लाइंट के हेयर स्ट्रेट हेयर है एंड वेरी फाइन हेयर है। और इसमें हम चाइनीज़ शॉर्ट हेयर कट का लुक क्रिएट करेंगे एंड डिफरेंट टेक्निक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 सेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं एंड क्राउन सेक्शन। बैक साइड का जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है हमने ऑलरेडी कट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पोल हमारी जो है वो 1 लेंथ। आपको पता होगा जब आप हेयर कट करते हो तो मेजरली आपको 1 लेंथ कंपलसरी करना ही होता है, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हेयर हो। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट ने जो डिसाइड किया था वो लेंथ हम क्लाइंट को दिखा रहे हैं एंड क्लाइंट ने कंफर्म किया कि उनको इतनी शॉर्ट लेंथ चाहिए। देन हमने सेक्शन बाय सेक्शन 1 लेंथ करना स्टार्ट कर दिया है एंड 1 बाय 1 हमने लेफ़्ट साइड का जो एरिया है उसको स्टार्ट किया है एंड 1 लेंथ जब हम करते हैं तो हमारी जो सीजर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पे क्लाइंट के हेयर ऑलरेडी स्ट्रेट है तो 1 लेंथ भी बहुत इजीली और अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसमें हम अभी कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की जो लेंथ एक्स्ट्रा लेंथ है वो लेंथ को हम शॉर्ट कर रहे हैं। एंड ये जो हमारी फाइनली क्लाइंट ने जो डिसाइड किया है और जो हमारी स्टाइलिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने 1 लेंथ किया। 1 लेंथ हमें काफ़ी स्टाइलिंग में यूज़ होती है, तो 1 लेंथ आना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 1 लेंथ ऑलरेडी कर लिया। ये लाइव वीडियो है, हमने क्लाइंट का जो लाइव हेयर कट किया था वही ड्यूरेशन में हमने इनका पूरा शूट किया है। ये कोई मॉडल नहीं है, तो कभी कभी वो थोड़ा मूवमेंट भी करते हैं, कभी कभी थोड़ा अपने के जो हेयर ड्रेसर के साथ थोड़ी बात भी करते हैं, तो उनका जो मूवमेंट रहता है। एंड हमने सेकंड ये दोनों साइड हमने पिन लगा दी 1 लेंथ करके, दोनों साइड क्लिप से पूरे हेयर को सेट कर दिया है, जिससे वो जो 1 लेंथ है हमें डिस्टर्ब ना करे। उसको क्लिप कर देना है, उसको फिर ओपन नहीं छोड़ना है। एंड हमारा जो सेकंड स्टेप्स है वो हमने ओपन कर दिया। एंड ये जो टेक्निक है वो स्लाइसिंग कट करते हैं हम। हमारी जो सीजर होगी वो 0 डिग्री में है एंड स्लाइसिंग टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं। एंड शॉर्ट टू लॉन्ग, कभी कभी हम जब क्लाइंट का हेयर कट करते तो ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं, या फिर क्लाइंट को हम बताएंगे नहीं और डायरेक्टली शॉर्ट कर देंगे, या फिर आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं होगा और आप शॉर्ट करोगे तो प्रॉपर हेयर स्टाइल नहीं बनेगी। पहले डिसाइड होना चाहिए कि हमें कौन सी हेयर स्टाइल डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुका था और मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे क्लाइंट को कौन सा लुक देना है। एंड इसमें मैंने जिगजैग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ एंड 3 डिग्री यूज़, 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैसे 3 डिग्री का ये हेयर कट में हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत इजी है। जब हम कोई स्टेप कट करते हैं तो उसमें भी 8 डिग्री का हम यूज़ करते हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों डिग्री का यूज़ हो रहा है। फिर से हमने जिगजैग टेक्निक का यूज़ किया, तीनों डिग्री में हम हेयर कट कर रहे हैं और
ज़्यादातर हमारी जो सीजर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये इसमें हम पॉइंटेड टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं और कोई मायने नहीं रखता आपके पास कैसी सीजर है, आप कौन सी ब्रांड की यूज़ कर रहे हो या फिर आपके पास कोई नॉर्मल ब्रांड की है या फिर आपके पास कोई कॉस्टली ब्रांड की या फिर कॉस्टली सीजर है, वो कोई मायने नहीं करता। आपकी जो प्रैक्टिस होती है वही मायने करती है। आपकी जो हैंड्स ऑन, आपकी जो कटिंग टेक्निक है, आपकी जो ग्रिपिंग टेक्निक है, आपने जो हेयर को जो ग्रिप से आपने उसको पकड़ा है और आप कट कर रहे हो, वही मायने करता है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होना चाहिए। जब भी अच्छे हेयर ड्रेसर बनने के लिए आपके पास प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, जिससे आपके जो बेस्ट से बेस्ट हेयर ड्रेसर की इमेज आपकी क्लाइंट के सामने होती है। यहाँ पे मैंने ये वीडियो जो अभी मैं कट कर रहा हूँ वो मेरी नेचुरल स्पीड है, मैंने इसमें कोई हाई स्पीड से वीडियो एडिटिंग नहीं किया है। एंड वर्टिकल सेक्शन में हम सेक्शन बाय सेक्शन 3 डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। 3 डिग्री का यहाँ पे हेयर कट में हम यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, हम इसमें जिगजैग टेक्निक का भी यूज़ कर रहे हैं। लॉन्चिंग भी आप बोल सकते हो उसको, डीप लॉन्च भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे हमने ये जो एक साइड का जो पार्टिंग है उसको हमने कम्प्लीटली कर चुके हैं। अब हमने सेकंड पार्ट जो है उसको ओपन किया एंड सेम वही टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री में हमने हेयर को, यहाँ पे हमारे जो हैंड जो होता है वो नेक एरिया से ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हम अप करेंगे तो 0 डिग्री हमारी प्रॉपर नहीं रहेगी। गाइडलाइन के साथ वर्किंग करना है, कभी भी गाइडलाइन को मिस नहीं करना है। जब आपकी गाइडलाइन मिस हो जाती है तो आपका कट जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, या फिर आप जो डिज़ाइन आपने जो सोचा हुआ है, आपने जो डिज़ायर कट है आपका, वो प्रॉपर नहीं होगा। तो जब भी आप हेयर कट करो तो आपकी गाइडलाइन पे पूरा फोकस होना चाहिए। एंड हमने यहाँ पे सेम टू सेम जैसे ही हमने लेफ़्ट साइड लिया था वैसे ही हम राइट साइड कर रहे हैं हेयर कट। एंड वर्टिकल सेक्शन लिया, सेम वही टेक्निक। अभी जो है 0 डिग्री में हम कट करेंगे। फिंगर होल्डिंग हमारा टाइट होना चाहिए एंड प्रॉपरली कट होना चाहिए। आपकी अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही तो आपका कट भी बहुत इजीली और फास्ट होगा। आपको कुछ भी मेक ओवर करना है या फिर कुछ भी स्टाइलिंग चेंज करना, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने जिगजैग टेक्निक का फिर से यूज़ किया। 1 बाय 1 हम सेक्शनिंग वर्टिकल सेक्शन में कर रहे हैं और वही सेक्शन को हम प्रॉपर डिग्री वाइज कट कर रहे हैं। हमने जो 2 क्लिप लगी, आप देख सकते हो वाइट कलर की जो हेयर क्लिप है वो नीचे ही है, उसको हमें ओपन नहीं करना है अभी। फिर वर्टिकल सेक्शन लिया हमने, ठीक है, नीट सेक्शन होने चाहिए। एंड वही डिग्री 0 डिग्री। जब आप कोई लॉन्ग हेयर कट करते हो, लॉन्ग टू शॉर्ट जाते हो, तो आपने अगर क्लाइंट को प्रॉपर कंसल्ट नहीं किया है एंड फिर आप ये कुछ भी क्रिएटिविटी करोगे तो दैट टाइम क्लाइंट को अगर पता चलेगा कि आप उनके हेयर ज़्यादा शॉर्ट करते हो
उस टाइम आपको क्लाइंट ज़्यादातर एक ही चीज़ बोलेगा कि आप मेरे ज़्यादा शॉर्ट मत कर देना। अगर लेकिन आपने पहले से ही क्लाइंट को प्रॉपर कंसल्टेशन किया हुआ है और उनको प्रॉपरली आपने ट्रीट किया है कि आपके हेयर हम इस टाइप के करेंगे, ऐसा हमें कट देना है, तो दैट टाइम क्लाइंट आपको कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा और आपके वर्किंग में कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जैसे कर रहे हो उस टाइम क्लाइंट कुछ भी नहीं बोलेगा एंड उनको यही है कि उन्होंने कुछ चेंज चाहिए और आपने वो करके दिखाना है। तो सेम टेक्निक से हमने बैक साइड के दोनों साइड के हेयर 1 बाय 1 कट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉल दिख रहा है, आपको थोड़ा बाउंस दिख रहा है ऑलरेडी, एंड हमने जो क्लिप लगाई थी वो हम ओपन कर रहे हैं और आपको जो 1 लेंथ विजिबल हो रही है एंड फॉल भी विजिबल हो रहा है, राउंड फॉल, प्रॉपर राउंड फॉल दिख रहा है आपको। एंड हमने अभी फ्रंट की ओर अब हम हेयर कट करेंगे। हम बार बार कॉम इसीलिए कर रहे हैं कि इससे छोटे से छोटे बेबी हेयर भी प्रॉपर हमारे जो सेक्शनिंग में आ जाए एंड प्रॉपर नीट हेयर कट हम कर सके। यहाँ पे हमने ग्राउंड से बैक साइड से गाइडलाइन लिया हमने एंड वही गाइडलाइन के साथ हम उसको मर्ज करेंगे। देखो आपने देखा कि अगर मैंने हेयर कट किया उस टाइम क्लाइंट ने कुछ नहीं बोला। क्लाइंट को ऑलरेडी मैंने बताया था, कंसल्ट किया था उसको कि हम आपका कुछ न्यू लुक करेंगे, इतना शॉर्ट होगा। दैट टाइम क्लाइंट कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड यहाँ पे वही गाइडलाइन से हमने पूरे सेक्शनिंग को हमने कट किया 90 डिग्री में एंड फिर उसको जिगजैग हमने कर दिया। ये हमारा फ्रंट सेक्शन क्लियर हुआ है। वैसे सेम सेकेंड साइड हमने किया। गाइडलाइन हमारी बैक साइड की होगी क्राउन की और वही गाइडलाइन के साथ हम वर्क करेंगे। गाइडलाइन हमने सेट कर ली फ्रंट साइड की एंड ऑल हेयर को हमने पुल करके 90 डिग्री में, ये जो गाइडलाइन आपको दिख रही है वही गाइडलाइन से हमें उसको मर्ज करना है। ये बैक साइड की गाइडलाइन है, यस। एंड वही गाइडलाइन के साथ हमने उसको मर्ज किया और उसको हमने जिगजैग टेक्निक से कट किया। जिगजैग होने के बाद पूरे हेयर को हम फ्रंट की ओर रखेंगे। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन हम ओपन करेंगे वो क्राउन सेक्शन है, बहुत लॉन्ग है। क्लाइंट सोच रहा है क्या करेंगे, वो मुझे गाइड कर रहा है, मुझे ना मिडल पार्टीशन चाहिए और बाउंस भी चाहिए। तब मैंने उसको बताया कि आप मिडल पार्टीशन करोगे और जो मैं हेयर कट करूँगा वो बाउंस भी होगा और अच्छा भी लगेगा। एंड देन अभी आप देखोगे जब इतने लॉन्ग हेयर कट करने हैं क्लाइंट को और क्लाइंट के सामने आप पूरे हेयर को एक साथ कट करोगे तो क्लाइंट थोड़ा डर जाएगा और ये बैक साइड की गाइडलाइन के साथ मुझे उसको मर्ज करना है। सोचो बहुत शॉर्ट होगा, बहुत ही बहुत। एंड मैंने टेक्निक का यूज़ किया, उसको पूरे हेयर को बैक साइड ले लिया। इसको अगर मैं फ्रंट साइड लेके कट करता तो क्लाइंट ऑलरेडी डर जाता कि क्या हो रहा है, मेरे हेयर कैसे हो गए, अच्छे हो गए, ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। फियरलेस हो जाते हो, थोड़ा डर सा हो जाता उनको। तो मैंने पूरे हेयर को गाइडलाइन के साथ मैच किया
और बैक साइड लेके, क्योंकि मुझे उसको बैक साइड ही रखना है। ठीक है, उसके साथ ब्लेंड हो रहे हैं प्रॉपरली, मैंने चेक भी कर लिया। एंड हमारा जो है सेकंड सेक्शन, इसको मैं जिगजैग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। जिगजैग से पार्टीशन किया मैंने, पूरा जिगजैग पार्टीशन लिया है, वर्टिकल में भी नहीं, जिगजैग टेक्निक का यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ये जिगजैग टेक्निक है, पूरा जिगजैग से मैंने सेक्शनिंग लिया। एंड क्राउन से हमें बाउंस देना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है क्राउन से थोड़ा बाउंस लुक चाहिए। बैक साइड की गाइडलाइन में लूँगा और उसको बैक साइड लेके मैं कट करूँगा। एकदम बैक लेके मैंने कट किया, क्यों? क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगे कि उनके हेयर ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। जब आप हेयर कट करते हो तब आपको क्लाइंट अगर डिस्टर्ब ना करे तो हेयर कट में और मज़ा आता है। लेकिन अगर बीच में ही क्लाइंट आपको ज़्यादातर इरिटेट करे या फिर आपको डिस्टर्ब करे तो वो हेयर कट थोड़ा सा आपने जो डिज़ाइन किया उसमें से चेंज हो जाएगा। एंड वही क्राउन की गाइडलाइन हमने लिया और वो 90 डिग्री में हमने कट किया। तो 90 डिग्री में हमारा कट हो रहा है। तो ऑल जितने भी हेयर है उनको हमने ऑलरेडी उसको सेक्शन बाय सेक्शन हमने कट कर दिया जिगजैग के साथ। अभी जो हमारा जो मेन फाइनल लुक है वो है फ्रंट, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैक साइड, क्राउन साइड सब हेयर को तो कट किया, लेकिन अभी फ्रंट तो हमारा पेंडिंग है। तो आप देख सकते हो फ्रंट में ऑलरेडी कुछ क्रिएटिविटी विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी हमें उसको फ्रंट को क्रिएटिव लुक देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रंट टू बैक सेक्शनिंग करना है। सेक्शनिंग इतने क्लीन होने चाहिए कि उससे आपका वर्क जो है वो प्रॉपर नीट दिखे। अगर आपका सेक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका वर्क भी प्रॉपर नहीं रहेगा। ये जो है मैं फ्रंट का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कट करूँगा और उनको मिडल पार्टीशन चाहिए और उसको मैंने बताया कि लेंथ आपकी इतनी लॉन्ग रहेगी। जब उसने कंफर्म किया तभी मैं उसको शॉर्ट करूँगा। ठीक है, क्लाइंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने उसको जिगजैग में कट कर रहे हैं, पॉइंटेड लुक दे रहे। जब हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं तो उसके अंदर हम अगर जिगजैग टेक्निक का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लुक क्रिएटिव होगा। साथ में मैं क्लाइंट को थोड़ा कंसल्ट भी कर रहा हूँ, क्लाइंट को बता भी रहा हूँ कि आपका ऐसा लुक होगा, इससे है ये जो है न्यू क्रिएटिविटी है। देन हमने सिंपल टेक्निक है लेयर टेक्निक, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। और जो हम सीजर जो टेक्निक से यूज़ कर रहे हो पॉइंटेड टेक्निक, जिगजैग टेक्निक का यूज़ साथ में कर रहे हैं। हल्का सा लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है फ्रंट से ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। और ये हेयर कट में वैसे भी लॉन्ग जो रहेंगे तो उनके हेयर ऑलरेडी बहुत फाइन हेयर है, तो इनको अगर लॉन्ग भी रखेंगे तो अच्छा लुक रहेगा, मीन्स लुकआउट अच्छा विजिबल होगा। यहाँ पे हमने ईयर टू ईयर सेक्शन कर रहे हैं और बैक साइड के हेयर फ्रंट के साइड के हेयर के साथ मैच ना हो जाए, इसलिए हमने उसको क्लिप कर दिया। एंड सेकेंड साइड भी ईयर टू ईयर सेक्शनिंग करके फिर हम
वहाँ पे क्लिप कर देंगे। हमने उसको भी क्लिप कर दिया। बैक साइड के हेयर हमें डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए जब हम फ्रंट साइड का प्रॉपर क्रिएटिविटी कर रहे, तब आप देख सकते हो। मेरा सेक्शनिंग भी आप देखो नीट जा रहा है, कहीं भी क्रॉस नहीं है, ईयर टू ईयर प्रॉपर है। तो आप भी जब कोई भी परफेक्ट हेयर कट अगर आपको करना है तो पहले आपका सेक्शनिंग प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो टेक्निक है सिंपल है, लाइट हल्के से लेयर इसमें क्रिएट हो गए। एंड जिगजैग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। पॉइंटेड के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रिम भी कर रहे हैं एंड हल्का सा लेयर भी क्रिएट कर रहे हैं। और जब भी आप हेयर कट कर रहे हो, आप हेयर कट में बहुत अच्छे तरह से आपका फोकस भी है, लेकिन कभी कभी मैंने हेयर ड्रेसर को देखा है, क्लाइंट को जब मूव करना है, उनको अगर ऊपर देखना है, अगर उसको ऊपर दिखाना है फेस या नीचे दिखाना है, तो बिना बोले क्लाइंट को सीधा हाथ से टच करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्लाइंट को आप जब भी उनको कोई भी मूवमेंट करनी हो तो आप उनको बोल सकते हो कि मैडम आप लुक डाउन, लुक अपसाइड, ऐसे आप बोल के भी कर सकते हो। डायरेक्टली अपना हाथ से अपना क्लाइंट को मूवमेंट नहीं देनी चाहिए। जैसे कि ये थोड़ा आपको अभी धीरे धीरे लुक विजिबल आ रहा है, प्रॉपर पॉइंटेड हो चुका है फ्रंट का, हल्के से लाइट लेयर की है। बैक साइड के हेयर को अभी हम इसके साथ मर्ज करेंगे। एंड फ्रंट टू बैक पार्टीशन, एंड उसको भी फ्रंट के हेयर के साइड लेके स्लाइसिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटेड स्लाइसिंग। एंड हमने पॉइंटेड कर दिया, फ्रंट के साथ थोड़ा ब्लेंडिंग लुक दे दिया। ये पूरे हेयर कट में आपने देखा मैंने ज़्यादातर पॉइंटेड कट का ही यूज़ किया है। एंड फाइनली ये जो हेयर कट जो है हो चुका है। आप देखो कोई भी एंगल में अगर हम कोई भी पार्टीशन में हेयर को मूव करेंगे तो डिफरेंट लुक, एंड आप देखो बाउंस भी क्रिएट हो रहा है। ये जो फॉल है, जब इसको आप प्रॉपर ड्राई करोगे या फिर नेचुरल ड्राई होगा तो उसके अंदर ये हेयर के अंदर ऑटोमेटिकली आपको बाउंस विजिबल होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ज़्यादातर हम ये हेयर कट फाइन हेयर या स्ट्रेट हेयर है उनको कर सकते हैं, बिकॉज़ आप अगर कर्ली हेयर पे करोगे तो कुछ अलग ही क्रिएट होगा। एंड सेक्शन बाय सेक्शन हम इन टर्न ब्लो ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि इतने सिल्की हेयर में अगर आप आउट टर्न करोगे तो आउट टर्न प्रॉपर रहेगा भी नहीं एंड विजिबल भी नहीं आएगा। एंड ए हेयर कट में अगर आपको बाउंस दिखाना है तो आपको इंटर्न लुक करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा जो
सेक्शनिंग है वो सेक्शन बाय सेक्शन हो रहा है। इंटर्न लुक डिपेंड है आपको कौन सी ब्लो ड्राई टेक्निक करनी है, क्लाइंट के हेयर कैसे है। सिल्क के हेयर होते तो हमें नॉर्मली अगर सॉफ्ट ब्लो ड्राई करेंगे तो भी उसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 टेक्निक से ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आउट कर्ल्स की टेक्निक से हल्का सा बाउंस दे रहा हूँ, पूरे आउट टर्न नहीं कर रहा हूँ, बस सॉफ्ट बाउंस दे रहा हूँ। एंड हमने सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सेम ब्लो ड्राई करेंगे। फर्स्ट फॉल नीचे का जो हॉरिजेंटल सेक्शन है उसको हम इंटर्न करेंगे एंड हॉरिजेंटल का जो ऊपर का सेक्शन है उसको हम थोड़ा सा हल्का सा आउट टर्न करेंगे, लेकिन इनवर्ड। एंड अभी बैक साइड का लास्ट सेक्शन सेम टेक्निक। अभी जो हमें फ्रंट में बैक साइड का जो ऑलरेडी हो चुका है एंड फ्रंट साइड हम करेंगे। ये जो ब्लो ड्राई है पूरा इंटर्न करना है। फ्रंट में पूरा इंटर्न लुक क्रिएट कर रहे हैं ब्लो ड्राई से। वन बाय वन सेक्शन। और ये ब्लो ड्राई जो मैंने आपको अभी विजिबल हो रहा है वीडियो में, इसमें कोई स्पीड बढ़ी नहीं, ये नेचुरल स्पीड है मेरी। क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर वीडियोस विजिबल कराना है, आपको प्रॉपर दिखाना है वीडियोस। तो सेम टेक्निक हम इनवर्ट्स करेंगे फ्रंट से। इंटर्न करने बाद हमने सेम टेक्निक से ऊपर के सेक्शन को भी हमने इंटर्न कर दिया। अभी जो है हमें वो क्राउन सेक्शन को ओपन करना है। ये जो हमारे क्लाइंट है उनके हेयर बहुत सिल्की है, अच्छे है, बहुत इजीली इंटर्न स्ट्रेट सब कुछ इजीली हो जाएगा। जब फाइन हेयर हो गए तो मैं क्राउन से बाउंस करने की टेक्निक कर रहा हूँ। ये जो ब्लो ड्राई है वो 90 डिग्री में आप करना है। 90 डिग्री में जब आप इन टर्न करोगे तो आपका जो क्राउन है वो क्राउन सेक्शन जो है बाउंस होगा। यहाँ पे हमने क्लियर सेक्शन निकाला एंड सेम वही टेक्निक इन टर्न एंड 90 डिग्री में हम कॉम को इंटर्न लुक करेंगे। फाइनली जो आप देख रहे हो बाउंस लुक क्रिएट हो रहा है। ये जो क्राउन सेक्शन ऑलरेडी फिनिश। अभी जो हमारा फ्रंट का जो है फ्लिक्स एरिया हमने ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया था क्योंकि क्लाइंट को मिडल पार्टीशन की रिक्वायरमेंट थी। तो हम उसको पूरे सेक्शन को आउट टर्न में जो कॉम की टेक्निक है वैसे ही हम ब्लो ड्राई करना है।
और यहाँ पे आप पूरा हेयर कट देख सकते हो, बैक साइड का आप लुक देख सकते हो एंड वॉल्यूम आप देख सकते हो। ना ये ब्लंक कट है, ना ये बॉब कट है। जब भी आपको कुछ क्रिएटिविटी करनी है तो इस टाइप का आप क्रिएटिव कट कर सकते हो। एंड फाइनली ये हेयर कट हो चुका है। आप देख सकते हो स्लो मोशन में लुक आपको विजिबल आएगा। जब भी आप कोई ऐसा क्रिएटिव कट करते हो तो क्लाइंट बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि आप खुद हेयर डिज़ाइनर हो और आपने उनके हेयर को अच्छी तरीके से हेयर को डिज़ाइन किया है और वही आपकी क्रिएटिविटी होती है। यहाँ पे फाइनल लुक क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो ये फाइनल लुक। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान से वीडियो देखा। एंड आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, सी यू।